से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां काशी के अर्दली बाजार स्थित पंचौवरी बाबा मंदिर में फाइनल में भारत की जीत के लिए विजय यज्ञ किया गया है। आपको बता दें कि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप का फाइनल मैच खेलना है, यानी कि खेला जाना, और जिसमें भारत की टीम के लिए काशी वासियों ने यज्ञ और प्रार्थना की है। आज भारत क्रिकेट टीम की फाइनल में जीत के लिए यहाँ पे विजय यज्ञ हो रहा है श्री पांचोवीर बाबा मुख्यालय पे, और हम लोग चाहते हैं कि आज भारत की टीम विशेष प्रदर्शन करे और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। आज का मैच बहुत ही ऊर्जावान हो और जितने प्लेयर्स हमारे हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज करें। आज जो फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है उसको लेकर के हमारे भारतीय खिलाड़ियों में ऊर्जा हो, शक्ति मिले और भारत का नाम रोशन, इसके लिए वाराणसी स्थित हम लोगों ने मंदिर पर यज्ञ व पूजन का कार्य किया है ताकि हमारे भारत का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन हो, हमारे खिलाड़ियों का आत्मबल बढ़े। इसलिए आज हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना। ललितपुर जिले में विद्युत व्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने लखनऊ पहुंचकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से भेंट की और विद्युत आपूर्ति में सुधार का आग्रह किया है, और ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को लापरवाही न करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अमरोहा के सदर नगर पालिका क्षेत्र में घरों के आगे हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल घरों के आगे हुए अवैध कब्जे से शहर के मुख्य चौराहों पर भीषण जाम लग रहा था। ऐसे में नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान नगर पालिका टीम और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात शुरू हो गई है और बहुत सारे नाले नालियाँ ऐसे हैं जिन पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे जल निकासी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। इसके अलावा हमारे वार्डों में कई सड़कें जो है, नाले जो है, वो वर्तमान समय में प्रक्रियाधीन बन रहे हैं, जबकि नालों पे लोगों द्वारा इंक्रोचमेंट कर रखा गया है तो नाले नहीं बन पा रहे थे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए छंगा दरवाज़ा में सड़क बननी है, नाला बनना है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया और छंगा दरवाजे में जो सड़क बननी थी उस पर जो भी अतिक्रमण था, आज हमारी टीम के द्वारा JE जलकल, JE सिविल, हमारे TS साहब, RI ओमवीर, सुरेंद्र शर्मा, ये पूरी टीम ने मिलकर जो अतिक्रमण। मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न नजर आए। शहर के लो लाइन एरिया में कई घरों में पानी भर गया है, तो वहीं शहर के पॉस एरिया में भी सड़कों पर पानी भरा नजर आया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के ड्रेनेज सिस्टम पहली बारिश में ही जवाब दे गया। ये पानी भरा हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पूरे लाइन पार का बुरा हाल हुआ पड़ा। रामलीला ग्राउंड के आसपास आप इधर से निकल जाओ या इधर से निकल जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, बुरा हाल है। आप यहाँ से सीधे अगर जयंतीपुर होकर निकलेंगे और आपको अगर डबल फाटक के पुल की तरफ जाना है तो पूरा पानी भरा हुआ भाई साहब, निकल नहीं सकते। इतना बुरा हाल है, पता नहीं नालों की सफाई हो रही है नहीं हो रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आम जनता की परेशानी को कोई देखने वाला ही नहीं है। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, सब में पानी पानी है चारों तरफ। तो अधिकारी से क्या अपील करेंगे आप? भाई साहब, मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, नालों की सफाई कराएं, जो ये बुरा हाल है इसको सही करवाएं, थोड़ा सा जो जनता को परेशानियां हो रही हैं उस तकलीफ को देखा जाए, ये कहना चाहूँगा मैं। चंदौली में चकिया विकास खंड के सिकंदरपुर गांव में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल मोटरसाइकिल मैकेनिक जुबैर के खाते में बिना काम किए ही मनरेगा योजना के तहत पैसा भेजा गया, और आपको बता दें कि जुबैर ने क्षेत्र यानी कि पंचायत सदस्य असरत अंसारी पर पैसे भेजने का आरोप लगाया और SDM से शिकायत की है। ये अभी एक शिकायत एक निवासी द्वारा वहाँ की गई है, संबंधित जो वहाँ के BDC हैं उनके खिलाफ, कि किसी योजना का पैसा जो है उनको उनके द्वारा इस अकाउंट में भेजा गया था और उसको वापस मांगा जा रहा है। तो ये जो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में 3 सदस्यीय समिति जो है वो DPRO की, BDO की और एक समाज कल्याण अधिकारी की गठित की जा रही है। ये समिति जो है इसकी 1 सप्ताह में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम जुबैर अंसारी है, पता सिकंदरपुर, चकिया चंदौली। क्या मामला था? अपर जिला अधिकारी से मिल रहे हैं, क्या मामला? जी, मामला था कि हमारे गाँव में
23,856 लगाया गया था और न निकालने पर उसको थाने पर जबरदस्ती बुलवाकर 4 घंटा हम लोग को बैठवाया गया। जी यही कहा है कि ये सरकारी पैसा था, अब न निकालने के लिए। श्रावस्ती में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए डीएम ने सिविलियन विद्यालय सिसवा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों को समय से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया और अध्यापकों को भी उनकी जिम्मेदारी को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह भी मौके पर मौजूद रहीं। इटावा उत्तर प्रदेश में सिटी स्कैन सेंटर का मामला सामने आया है, जहां सिटी स्कैन के नाम पर मरीजों से पैसे लिए जा रहे थे। आपको बता दें कि आने वाले गरीब मरीजों के साथ सिटी स्कैन के नाम पर लगातार लूट हो रही है। अस्पताल में सिटी स्कैन कराना अब लगातार लोगों के लिए मुश्किल हो रहे हैं, तो वही ये लूट का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। पैसे कितने लिए थे? 500 रुपए। कहाँ पे लिए थे? ऊपर ले रही थी, जीना से जा रही। जीना से? और नंबर है उनका? नाम पता ऐसे कैसे दे के आप आएंगे? कोई तो नंबर है? सुल्तानपुर में 1.5 घंटे लगातार जमकर बारिश हुई है, जिसमें लोगों को गर्मी से काफी निजात मिली है। वहीं दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है और नालियां ओवरफ्लो होने से जगह जगह पानी जमा हो रहा है। और जहां एक तरफ बारिश से किसानों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कई जगह पानी यानी कि भरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में शुरुआती बारिश ने ही भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोल दी है। अभी तो पहली बारिश हुई है और पहली बारिश ही लग रहा है कि काफ़ी पुल खुल गई है। बहुत जगह जल भराव हो रहे हैं, घरों में पानी घुस जा रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं। तो ऐसे तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने स्वच्छता का अभियान का काफ़ी अच्छे से चलाया है, पर अभी भी सरकार को इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। पानी का जो निकासी होती है शहरों से, उस पर सरकार को बहुत काम करना है अभी। और अभी भी नालियों का बहुत देखते हैं हम लोग, नालियाँ ओवरफ्लो कर जाती हैं, तो सरकार को इसके पे काम करना चाहिए और रोड को भी अच्छे से रखना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, ताकि पानी जो है रुके ना बारिश का। बहुत आम जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर पानी नहीं भरा होता है तो। नहीं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी इस बार, बहुत ही विकट गर्मी थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो बारिश हुई है उससे काफ़ी राहत है लोगों को। किसान भी काफ़ी खुश है। पर जिस तरह से सरकार स्वच्छता अभियान के लिए कहती है कि स्वच्छ भारत, उस तरह से ऐसी सफाई यहाँ पर दिखती नहीं है। जैसे बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती है तो सड़कों पर पानी भर जाना, गंदगी, ये सब चीज़ें, और गलियों में तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो सरकार को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब इसको कहा जाए कि सफाई कर्मी थोड़ा सा नाली वगैरह अगर साफ कर दे तो इस तरह से पानी का भराव होगा ही नहीं गलियों में और रोड पर, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत। इटावा में लोयन सफारी के सामने 50 एकड़ की भूमि पर नगर वन विकसित किया जा रहा है। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वन विभाग ने यह कदम उठाया है। प्रभागीय निदेशक अतुल कांत शुक्ला ने बताया कि इस नगर वन से लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी और शहर के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इन नगर वन का जो नगर वन विकसित करने की एक उद्देश्य था, एक तो ये था कि शहरी क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट की तहत कोई ज़मीन आ रही है या कोई लोग इंक्रोचमेंट का उनका उस पर ध्यान है कि उसको कब्जा कर लें, तो ऐसी ज़मीनों को, फॉरेस्ट की ज़मीनों को सेटिल किया गया और उनमें नगर वन घेरा करके करीब 6 किलोमीटर का घेरा बना के इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। इसमें करीब 50 एकड़ की ज़मीन पे ये विकसित किया गया है। फिरोजाबाद में एक गर्भवती महिला और उसके परिजनों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां महिला के पति पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पत्नी और सास ससुर के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लड़की के ससुराल वालों ने हमला किया सर। हाँ? हमें भी मारपीट की, मेरे हस्बैंड को, लली को मारा सर। किसने मारा है? इनके घर वालों ने, दामाद ने और भाइयों ने। क्यों मारा है? इसको सुनाते कि हमको फ़ोन करके बुलाया है उन्होंने। हम आए सर, अब उन्होंने कल कहीं रोटी बना लो, हमने रोटी बना ली। फिर वो बोले हम बाजार खाया, तो ललिन कही तुम बाजार खाया तो मत बनवाते।
तो बस इतनी बात पे अब भाइयों के साथ नीचे गए किन लग जाती हैं कहीं सर हमने कि लला आपने कही तो हम का गई जाता है रोटी ना बनाते मोर को नाच पानी है बस इतनी बात पे सर हमारे सबरे कपड़े लत्ते नोच डाले हैं सबरे दुबला जला सब काट कर मेरे खोपड़ी में आती हुई थी। हमारी लड़की को सिखाते थे ये लोग। रात में हमने अपनी मैडम आई थी कल, लड़की से मिलने, इन्होंने शाम को उनको मारा पीटा, उनकी बेइज्जती करी। फिर उसके बाद सुबह हम गए तो पुलिस के द्वारा हम अपनी लड़की को लेने गए थे। पुलिस के सामने इनके गैंग है, 15-20 लड़कों की गैंग है, उस गैंग ने हम पर हमला करके हम सब लोगों को मारा है। कानपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रैफिक सिग्नल में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। शास्त्री चौक चौराहे पर चारों तरफ रेड लाइट जल रही थी और लोग रात भर बिना ग्रीन सिग्नल का इंतजार किए चलते जा रहे थे। ऐसे में यही कह सकते हैं कि 32 करोड़ का सिस्टम फजूल ही है। इटावा बर्थना कसगेचर के अंतर्गत चोरों ने सूने पड़े घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे जेवर और नकदी पर हाथ साफ किए, जिसके बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को लेकर शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मकान पर ताला लगाकर गांव गई हुई थी, जिसके बाद पड़ोसियों की सूचना पर मकान पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सर चोरी हो गई है, मैं यहाँ थी नहीं। 19 तारीख को मतलब नंगला पिता का निवास ससुराल है मेरे, वहाँ गई हुई थी। मकान बन रहा था, सिलेंडर बन रहा था, तो आज मुझे जानकारी मिली वहाँ से, पड़ोसी ने फ़ोन किया कि तुम्हारा ताला टूटा पड़ा है। तो मैं आई तो देखा कि चारों तरफ सभी मेरा सामान था, जेवर रुपए थे, नकदी 35,000 रुपये थे और 4 चूड़ियाँ थी, 2 जंगियाँ थी और क्या अंगूठियाँ थी, ये सब बाकी सामान चला गया। पुलिस को मतलब मैंने इतला किया, अभी कोई गैर कार्रवाई हुई है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बस्तौली गांव में मूसलाधार बारिश से अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। आपको बता दें कि बिल्डर और मकान मालिकों की साठगांठ से मकानों के नीचे बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और ऐसे में आसपास के मकानों में दरार आ गई, जिससे डरे स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस थाने और कंट्रोल रूम में की है। यहाँ पर 4 मकान उसकी जद में हैं, जिसमें से 2 मकानों में दरार आ चुकी है और प्लस जो हमारा यहाँ पर सीवर की लाइन है वो टूट गई है और जो गली बनी हुई है गली टूटने वाली है पूरी तरह से। लखनऊ में इंदिरा नगर में बस्तौली एरिया लगता है। बस्तौली के पास में आपका जैन मंदिर अम्बेडकर मूर्ति लगी हुई है और अम्बेडकर मूर्ति से लगा हुआ ये करीब 6,000 स्क्वायर फीट का लगभग प्लॉट है। और मैम ये 3 से 4 महीने पहले ये पूरा तोड़ दिया गया था और अभी 2 दिन पहले इस प्लॉट के अंदर करीब लगभग 6 फीट तक का गड्ढा कर दिया गया। जेसीबी आई और जेसीबी ने पूरा गड्ढा कर दिया है और जब गड्ढा हुआ है तो गड्ढे के साथ साथ उससे लगा हुआ नाला भी टूट गया है, सीवर के टैंक फट गए हैं, उसका पूरा पानी इस प्लॉट के अंदर आ रहा है। और आज 28 जून आज के दिन बारिश हुई है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये मकान बने हुए हैं। ये मेरा खुद का मकान है और मेरे परिवार में इस समय करीब 10 से 12 लोग रह रहे हैं और मेरे मकान से लगी हुई ये पूरी दीवार गिर गई है और ये नाली तक टूट गई है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और ये खुदाई के कारण ये पूरी रोड धंस गई है। कब कोई गिर जाए कोई पता नहीं हो, ये मकान भी गिरने की संभावना है और ये भी रोड कब गिर जाए कोई पता नहीं। मेरठ के प्रेमपुरी में एक घर में घुसकर हुई लूटपाट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला को उसी के घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर बंधक बनाया और नकदी और जेवरात लूट कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छत के रास्ते से 3 लड़के आए तथा इनको ओवर पावर किया उन्होंने, हाथ से और मुंह से इन्होंने उनका मुंह और आँख बंद कर दी थी तथा इनको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद ये कमरे में गए हैं, वहाँ पे इन्होंने कुछ ज्वेलरी और पैसे जो अलमारी से चाबी के माध्यम से खोला इन्होंने। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया। इसमें 3 टीमें फॉर्म की गई हैं। कुछ लोगों से हम अभी पूछताछ कर रहे हैं तथा इसमें जल्दी पुलिस द्वारा खुलासा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।